रहीम अस्सलाम वालेकुम। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं मशकूर हूँ दौलताला प्रेस क्लब का, सैयद मुनव्वर नकवी साहब का और उनकी सारी टीम का, जिन्होंने यहाँ मुझे प्लेटफार्म दिया दोस्तों से गपशप का। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कैंपेन शुरू हुई है, चूँकि बाज़ाब्ता कैंपेन को तो 15-20 दिन हो गए, लेकिन ये जो सियासी सफ़र है मेरा, ये 4 साल से शुरू है। मैं आवाज़ बनना चाहता हूँ मज़लूमों की। मैं ज़ालिमों के ख़िलाफ़ और उस दोस्त के साथ सीसा पलाई हुई दीवार बन के खड़ा होना चाहता हूँ। जुल्म की एक लंबी तारीख़ है मेरे हल्के के अंदर, दौलताला के अंदर, खुसूसन दौलताला के अंदर। अगर प्रॉपर्टी सेक्शन के अंदर जाएं तो यहाँ पे जो कब्ज़ा माफिया का एक बहुत बड़ा ग्रोह है, मुख्तलिफ़ शक्लों में वो काम करता है, और उनके एसेट्स आप देखें तो उनके एसेट्स आसमान को छू रहे हैं, खरबपति हो चुके हैं, लेकिन वो गरीबों के हकूक़ खाने से बाज नहीं आते। सूदखोरी के बड़े बड़े किस्से हैं, बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं आप दोस्तों के तावन से आगे आके आपकी आवाज़ बनना चाहता हूँ और मुस्तकबिल में मैं सीसा पलाई हुई दीवार बनना चाहता हूँ उस जुल्म करने वालों के ख़िलाफ़, और मज़लूम की ढाल बनना चाहता हूँ। जैसा आप दोस्तों का प्यार मोहब्बतें हमें हर जगह से मिल रही हैं, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि पोलिंग डे वाले दिन 11 बजे रिज़ल्ट निकल आएगा। 11 बजे तहरीक लब्बैक के वोटर्स की हर पोलिंग स्टेशन पे लंबी लंबी लाइनें वो रिज़ल्ट दे देंगी कि शाम को रिज़ल्ट क्या आना है। मैं इस्तदा भी करता हूँ अपने हुकूमती इदारों से, इस प्लेटफार्म की तवासत से, कि भाई वोटर चाहे वोट कहाँ भी दे, हमारी जमात है मलंगों की, ठीक है। हमारी जमात वडेरों की नहीं है, हमारी जमात बदमाशों की नहीं है, हमारी जमात जराइम पेशा लोगों की नहीं है, हमारी जमात है मलंगों की और आशिकान रसूल की। वोटर्स अपना हक राय का इस्तेमाल कहीं पे भी करें, हमें कोई इतराज़ नहीं, और ये एक जमहूरी हक है उनका, खुफिया राय शुमारी। लेकिन प्रेशराइज करके किसी को डरा धमका के, एक तो मेरी ये आवाज़ है कि कहीं पे भी अगर इस किस्म की कोई बात आती है तो इंशाल्लाह ताला मैं उन दोस्तों के पास पहुंचूंगा, मैं देखूंगा कि कौन डरा धमका के वोट लेना चाहता है। ये खुला चैलेंज है। दूसरी बात ये कि इदारों से मुझे ये इस्तदा है कि नामूस के नाम पे मिलने वाला वोट, तहरीक लब्बैक को नामूस के नाम पे मिलने वाले वोट में आप कोई रद्दो बदल ना कीजिएगा। ऐसा ना हो कि मुझे इस्लामाबाद प्रेस क्लब हमारे बगल में है, दोस्तों को कॉल करके तो मुझे गुजर खान से पीटीआई के वोटर्स को भी आवाज़ मार के मुझे इस्लामाबाद की तरफ ना निकलना पड़े, और फिर इस्लामाबाद में अगर हम निकले तो पूरा पाकिस्तान निकलेगा। हमारे साथ किसी किस्म की कोई भी हमारी गिनती के अंदर ज़्यादती करने से पहले, चूँकि मैं ये बात आपको इस्तदा कर रहा हूँ, हम भी तहरीक लब्बैक भी एक मजहबी सियासी जमात है, तहरीक लब्बैक भी पाकिस्तानी कवानीन और आइन के अंदर रह के इलेक्शन लड़ने वाली जमात है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तानी फ़ौज का भी एहतराम करती है। तहरीक लब्बैक अपने रियासत के सतूनों को मजबूत करने वाली जमात है, ना कि अपने रियासती सतूनों को कमज़ोर करने वाली जमात है। हमने हमेशा एक बैलेंस और अवामी मुफाद में और अपने इदारों की मुफाद को और अपने इदारों को मजबूत करने वाली पॉलिसी के ऊपर स्टेटमेंट दिया, और उसी के ऊपर हम गामजन हैं। दूसरी बात यह है हुजूर कि जो हमें खुसूसन पीडीएम की जमातों की तरफ से, और अगर मैं नाम ले लूँ तो खुसूसन मुस्लिम लीग नून के दनदनाते जो फिर रहे हैं उम्मीदवारान, वो हर जगह वोटर्स के साथ, एजेंसियों को भी मैं ये सवाल करता हूँ कि आप चेक करें, ठीक है एक फ़ज़ा मुस्लिम लीग नून के लिए क्रिएट की जा रही है, वो तो बात की बात है कि उनका प्रोग्राम आगे जाता है, या शेर अफजल मरवत वाली बात होती है खाली जगह पुर करें। तो ये जो बात है जनाब के उनके उम्मीदवारान दनदनाते फिर रहे हैं और ये कहते फिर रहे हैं कि हमारी बात हो गई है, हम तो जीते हुए हैं। क्या आप सब इंतज़ामिया मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े होके क्या तासुर देना चाह रही है? तमाम इंतज़ामी ढांचे जितने हैं, थाने हैं और भी इंतज़ामी ढांचे जितने भी हैं, वो सारे मुस्लिम लीग नून के लिए आवाज़ें दे रहे हैं कि हमारी बात हो रही है। तो अगर इलेक्शन करवाना है तो 8 तारीख को सिंसियर इलेक्शन चाहिए। गुजर खान तहरीक लब्बैक का गढ़ बन चुका है। हम इस्तदा करते हैं अपने उन कुव्वत वाले इदारों से भी कि हमें मेरिट चाहिए,
आप ग्राउंड रियलिटी के ऊपर जाइएगा, ठीक है। ग्राउंड रियलिटी के ऊपर नामूस पे मिलने वाली अगर हमारी 1 वोट हो तो हम 1 पे गुजारा करेंगे। अगर 1 लाख हो तो आप ख्याल कीजिएगा 20,000 वालों को 1 लाख वालों पे मुसल्लत ना कीजिएगा। जी बाबर भाई, आपने कहा है कि तहरीक जो है वो के अंदर उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने हर जगह अपना एक गिरोह दिया है, बल्कि मैं अगर गलत ना हूं तो जराइम पेशा लोगों की एक अमाजगाह बन गई है। आप देख लें, नून लीग का बयानिया देख लें, जहांगीर तरीन को वो सारी जिंदगी चीनी चोर कहते रहे, चीनी चोर अब उनके साथ है। इस पे आप फैसला करें, अवाम करे। लैंड माफिया अलीम खान को कहते थे, अलीम खान उनके साथ है, इस पे भी अवाम फैसला कर ले। इसके अलावा उनकी बेटी पिछले 5 साल एक गर्दान पड़ती रही है, मरियम शहजादी, कि जनाब BRT में इतनी करप्शन हुई है, इतनी करप्शन हुई है। क्या मैं सवाल करता हूं कि वो जो BRT जिसने बनाई थी परवेज खटक ने, अब आपका वो इत्यादी है, ठीक है। इसी तरह आप देखें फरा गोगी को, इसी तरह आप देख लें जनाब बुशरा पिंकी के खानदान को। जब आपने ये सारे इनके इत्यादी हैं तो आप कह सकते हैं कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब नून लीग एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मुस्लिम लीग को आप इलादा रखें, जो पुराना पेड़ उन्होंने दिया है। राज साहब, एक सवाल ये भी है कि आप जो आपकी तहरीक में बैक है, इसका जो वर्क है PP9 में खासतौर पे वो बहुत ज़ोरों शोर से है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या कितना टफ टाइम आप दे लेंगे? देखिए जी, टफ टाइम का लफ्ज़ जो है ना, ये बहुत छोटा सा लफ्ज़ है, इसे मैं कमज़ोर लफ्ज़ कहता हूँ। आर्गूमेंट्स कमज़ोर है हजूर। 270 पोलिंग स्टेशन है और इस टाइम तहरीक लबैक 70 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो मेरी फिंगर टिप्स पे है, ठीक है। लड़कर आने वाला प्लेयर हूँ, ठीक है। मैंने क्रिकेट किसी की गोद में बैठ के नहीं सीखी, मैंने ये खेल किसी की गोद में बैठ के नहीं सीखा। पॉलिटिक्स मैंने सोने के चमचे लेके किसी के घर पैदा नहीं हुआ। मैं जिस मकसद के लिए, पाक मकसद के लिए, सियासत इबादत होती है, और जिस पाक मकसद के लिए मैं इस अमल के आया हूं, उस मखलूके खुदा की दुआ की वजह से 70 पोलिंग स्टेशन पे तहरीक लबैक 600 से 800 के दरमियान है हर पोलिंग स्टेशन पे। 50 पोलिंग स्टेशन पे तहरीक लबैक 300-400 प्लस कर रही है। 120 पोलिंग स्टेशन का आप ये फिगर अपने सामने रख लें तो पीछे 150 पोलिंग स्टेशन बाकी हैं। मेरा आपसे सवाल है, कोई एक पोलिंग स्टेशन आप मुझे बता दें जहां पे तहरीक लबैक का वोटर मौजूद नहीं है। बस कोई एक पोलिंग स्टेशन बता दें, फिर मैं आपसे पूछता हूं कि मजबूत है या काफी। इंशाल्लाह ताला हमारी जो कैंपेन थी 4 साल पहले की, वो जब तहरीक लबैक की छतरी के नीचे आई है और तहरीक लबैक के तंजीमी ढांचे के अंदर वो मर्ज हुई है, तो वो एक ऐसी विनिंग वाली कुव्वत बन गई है। इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को आपको विक्ट्री स्पीच लोगों की बंगाली के मुकाम पे नजर आएगी। हम तो इस यकीन से हैं इंशाल्लाह। अच्छा राय साहब, आपके साथ जो कंटेस्टेंट पार्टियां हैं उनके क्रेडिट पे तो बहुत से काम हैं, बहुत से सीनियर लोग हैं, तो आपका डेवलपमेंट के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से क्या मंशूर, क्या है आप अपने PP9 में कामयाब होकर क्या करना चाहते हैं? भाई मैं कोई पर्ची नहीं रखी हुई जिससे मैं पढ़ के बताऊं। पहली बात तो यह है कि उनके क्रेडिट में वाकई बहुत काम है, उन पे रोशनी डालना आप दोस्तों का काम है। 64,000 अरब का कर्जा, ये क्रेडिट किसका है? हर पाकिस्तानी पैदा होने वाला बच्चा 2.5 लाख रुपए का मकरूज है, ये क्रेडिट किसका है? ये क्रेडिट देना सर। 1947 के बाद हर बंदा हर सेक्शन में टैक्स दे रहा है। आप बिजली के बिल को आप पढ़ के देख लें, मैं आप दोस्तों से भी कहता हूं उसको पढ़ के देखें कि उसमें बिजली की कीमत कितनी है, टैक्सेस कितने, ये आप में हर पाकिस्तानी दे रहा है। वो इतना बड़ा टैक्स का सेक्शन आखिर गया कहां? हमारे ऊपर क्या लगा? BHUs हमारे वहां पे जानवर घूम रहे। आज भी हमें सेहत के असूल के लिए डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी जाना पड़ता है। तहसील गुजर खान के अंदर कोई एक मियारी हॉस्पिटल नहीं है। तहसील गुजर खान के अंदर कोई यूनिवर्सिटी आज तक बनी नहीं है। आखिर क्यों? ये जो हमारी नौजवान नस्ल है पीछे आ रही है, इसको तो तालीमी म्यार से दूर रखा गया ना। अब प्राइवेट सेक्शन है, प्राइवेट सेक्शन इतना महंगा है पिंडी के अंदर, हॉस्टल्स वगैरह ये वो चीज़ें वो आम बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। हम तालीम, सेहत, ये कोई हमारा ये नहीं कि हमें कोई वोट देगा, हम अपनी स्ट्रगल हर सतह तक करेंगे, क्योंकि तालीम, सेहत, ये बुनियादी चीज़ें, रोड्स, ये सारे काम, और ये हमारे टैक्स से होते हैं। इसी हमारे टैक्स के पैसे को इन सियासियों ने वेपन बना लिया है कि इलेक्शन करीब आए, किसी की नाली पक्की करा दी, किसी की क्या। लेकिन इस दफा लोग नालियां भी नहीं से पक्की कराएंगे, डंडे भी नहीं को मारेंगे। आप देख लें, लूटा हुआ पैसा खड़पेंच खरीदने में लगा रहे हैं। ठीक है, ये दोस्तों को समझने की जरूरत है। अगर ये इस दफा हमने ना समझा,
तो फिर 75 साल हो गए मैं गुलामी में, 175 साल भी हमें ये गुलामी मुबारक। ये इस दफा दोस्तों को सोचना होगा इंशाल्लाह। टीएलपी जो है वो कितनी सीटों पे कंटेस्ट कर रही है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। पाकिस्तान की ये पहली बड़ी मजहबी जमात है जो इस टाइम 99.3% पंजाब के अंदर अपने उम्मीदवार दिए हुए, 99.3%, सिंध के अंदर 91.2%। ठीक है जी। तहरीक लब्बैक इस टाइम तकरीबन 90% से अबव इलाके हैं पाकिस्तान के जहां पे अपने हल्के हैं, जहां पे अपने उम्मीदवार खड़े करने में कामयाब हुई है। जिस सियासी जमात का ढांचा 90% से अबव उम्मीदवार दिए हैं, मैं चैलेंज करता हूं किसी सियासी जमात ने भी इस मजहबी जमात के मुकाबले में उम्मीदवार खड़े नहीं किए। आप देख लें, टॉक शोज में देख लें, आप इकरार अल हसन साहब का देख लें, रात को तलत हुसैन में, तलत विद लाइव में हमारे अमीर मोहतरम साद भाई आए थे। और मैं ये वाजिया करता चलूं कि हमारी जमात का सोशल मीडिया बंद है, फेसबुक आप साफियों की भी कई दोस्तों की बंद हुई है, यूट्यूब बंद, टिकटॉक बंद। हर सेशन में पाकिस्तान के मीडिया के अंदर अभी सिर्फ हमारे अमीर मोहतरम के 1-2 इंटरव्यू हुए हैं। जिस जमात को मीडिया से दूर करके सोशल मीडिया पे पाबंदी लगा के उस जमात का तंजीमी स्ट्रक्चर इस कदर बढ़ चुका है कि आप दुनिया के सर्वे देख लें कि वो दुनिया की 10वीं बड़ी जमात बन गई है, आपके पाकिस्तान की पहली बड़ी जमात बन चुकी है। लेकिन ये कोई मगरब की खास पॉलिसी है मजहबी जमात के हवाले से, जिस हवाले से हमारे ऊपर पाबंदी है। अगर सोशल मीडिया ये खोल दें तो हम 4 दिन में इनको तारे दिखा देंगे दिन में इंशाल्लाह ताला। चलें जी, बहुत शुक्रिया। तो और आपकी जो नेशनल के हवाले से जो रियाज साहब हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो भी इंशाल्लाह कोई टफ टाइम दे पाएंगे या उनकी क्या पोजीशन होगी नेशनल की सीट के? हजूर हम मुतमिन हैं इस पे। कुछ दोस्तों के इस पे सवालात भी थे कि मैं नौजवानों की सियासत करता था, तो मैं इस हवाले से क्लियर करता चलूँ कि उम्मीदवार जो थे वो चौधरी खुर्रम जमान थे, ठीक है, जो रियाज साहब नहीं थे। तो चूँकि वक्त की कमी के सबब ये जो हुआ है लेट फैसला हुआ है, वक्त की कमी के बायस ये फिर जो रियाज साहब के पेपर कौमी पे जमा थे जिस वजह से उनको आना पड़ा। इन फ्यूचर उनका बेटा ही पॉलिटिक्स करेगा, खुर्शीद भाई ही पॉलिटिक्स करेंगे, जो नौजवानों के दिलों की आवाज़ है। और ये वो पुराना सियासी घर है जो अब खुल गया है, तो इंशाल्लाह ताला इसको कोई बंद नहीं कर सकता। 80,000 से प्लस हमारी मेंबर साजी है PP8 और PP9 में। वो 5 यूनियन कौंसल छोड़ के, चूंकि वो 5 यूनियन कौंसल यूसी मुगल, यूसी लोधरा, यूसी तख्तपड़ी, यूसी सागरी और अपना यूसी बगा शेखा, ये 5 यूसीज बाद में ऐड हुई हैं हमारे हल्के में। और इन 5 यूसीज की मेंबर साजी छोड़ के बाकी हल्कों की मेंबर साजी 80,000 है। वो चूंकि 5 यूसीज हमारे सर का ताज हमारे ऊपर आई हैं। हमारा 25 रुकनी एक तंजीमी सेटअप है, उन 25 दोस्तों के नीचे फिर आगे वार्ड वाइज सेटअप है, यानी 150, 200 तो हमारा तंजीमी सेटअप है यूसी के अंदर। मेरी सर कुछ भी नहीं है, ये सरकार की जमात में आना और फिर सरकार का खुसूसी करम। यहाँ पे नारे जब यहाँ पे किसी शख्सियत का नारा तो है नहीं, सारा दिन जब सदाएं आती हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, तो सर ये हमारी एक तो ये कहते हैं ना दुनिया वालों से बात होगी है, तो हमारी तो सरकार से बात है। हम जिनके लिए काम करते हैं और दीन के लिए जब आप काम करें तो दीन ना काम जिला बाबा रखने से करो तो पुत्रों में तो कांड दीन वाले कदा भी नहीं लगन देने। तो शाह जी गुजर खान इच नहीं मीडिया नहीं पाबंदियां नहीं वजह तो तुसां की पंजाब भी नज़र नहीं हसना पिया, तुसां की बाकी जगह नज़र नहीं हसना पिया। इंशाअल्लाह ताला सारिया जगह था। और मैं शुक्रिया अदा करना अपने शुमाली पंजाब ने सदर अनायतुल्लाह शाह जी ना, सुल्तानपुरी साहब ना, और अपने अमीर मोहतरम साद रिजवी साहब ना, शफीक कुरैशी साहब ना, और मेरे नाल जितने भी दोस्त हैं, खुसूसन मेरे हस्ते सीसा मतलब मेरे कमर पर जिन्हें हाथ रखा मेरे बुजुर्ग रमज़ान चिश्ती साहब, मेरे साबका अमीर इश्तियाक रिजवी साहब, मेरी मौजूदा टीम ठेकेदार ज़हूर साहब, सरप्रस्ते आला और हमारे दूसरे हल्के के, इन्होंने मुझे एक रवाज कायम किया तहसील गुजर खान के अंदर। आप देखें मेरे लिए इश्तियाक रिजवी साहब ने अपने बेटे का टिकट कुर्बान किया, फिर अजमल कुरैशी साहब ने इस्माइल शीला साहब के लिए टिकट कुर्बान किया, आजी रमज़ान चिश्ती साहब जो हमारे डिवीजन के अमीर हैं उनके लिए उन्होंने सजाद करामत के लिए टिकट पेश किया, सजाद करामत ने चौधरी रियाज साहब के लिए पेश किया। ऐसा जज्बा अगर पीपल्स पार्टी या नून लीग में है तो सामने आए, और मैं अवाम को यकीन दिलाता हूँ आपके तवासत से इंशाअल्लाह ताला अगर आपने तहरीक लब्बैक को मौका दिया तो ये रवाज भी तहरीक लब्बैक डालेगी कि थानों की इंक्वायरियाँ
आपके घरों पे होंगी, आपको थानों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। पहली बात है, कोई जुल्म सितम होगा ही नहीं। तहरीक लब्बैक मुफ्ती और काजी बिठाएगी, फैसले कुरान और सुन्नत की रोशनी में ऑन द स्पॉट होंगे। दूसरी चीज, आपके ये जो बुनियादी मसाइल हैं जिनको इन सियासियों ने बनाया हुआ है, वो आपकी दहलीज पे हाल होंगे। सर लव यू, थैंक यू सारे दोस्तों।